कृपा क्या है और वास्तविक कृपा कैसे पाएं? कृपा पाने के लिए न जाने कहाँ कहाँ चक्कर काटते हैं। कहीं बाबाओं, साधु सन्यासियों के यहाँ प्रति माह की हाजिरी लगाते हैं, कहीं हर माह जगराता करते हैं, कहीं किसी धार्मिक स्थान की यात्रा का बीड़ा उठाते हैं। हर माह हम भगवान तेरे यहाँ आएंगे और कृपा बरसाते रहना। लेकिन कृपा कहाँ अटकी है, कहाँ बरसती क्यों नहीं कृपा? और उधर इतने ही दिनों में कोई नया आविष्कार, नया इन्वेंशन अमेरिका, जर्मनी और जापान कर लेते हैं, जब तक कि हम कृपा में ही उलझे रहते हैं। बताऊंगा आपको सरल और सटीक उपाय कृपा पाने के। कृपा कैसे पाएं, रुकी हुई कृपा को कैसे जारी करें। जिस प्रकार से घर में रोशनी और हवा आने के लिए एक स्थान होता है, या फिर फ्रिज में बर्फ़ जमाने के लिए एक स्थान होता है, या फिर कोई और चीज़ खाना रखने के लिए एक स्थान होता है, या फिर हम स्टोव पर खाना पकाते तो वहाँ भोजन पकाने के लिए एक स्थान होता है। ठीक उसी तरह से हम अपने शरीर को एक मशीन की तरह मान लें और उसमें एक विशेष स्थान होता है, एक विशेष चैनल होता है हमारे मनुष्य के शरीर में कृपा का आने जाने के लिए। और हमारा शरीर ये 5 तत्वों से मिलकर बना होता है: पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। सौरमंडल के इस जीवनदायिनी धरती पर 72% जल है, पृथ्वी तत्व है 12% और वायु यानी कि एयर है 6% और 4% अग्नि है। ये तत्व इस सौरमंडल में पाए जाने वाले किसी भी ग्रह, टाइटन, चंद्रमा या अन्य ग्रह, उन सब के मुकाबले पृथ्वी पर ये बिल्कुल एग्जैक्ट कंडीशन में पाए जाते हैं। और यही एग्जैक्ट कंडीशन में हमारे मानव शरीर में पाए जाते हैं। और जब मानव शरीर में अगर ये बैलेंस बना रहता है तो हमारा जीवन एकदम फर्स्ट क्लास चलता है। आपका मन डिस्टर्ब है, या आपका घर गृहस्थी डिस्टर्ब है, या आपका कुछ कैरियर डिस्टर्ब है, या कुछ भी आपके जीवन में डिस्टर्ब है, तो इसका मतलब है कि आपके जो शरीर में कोई भी तत्व इन 5 में से डिस्टर्ब है, उनका कोई बैलेंस डिस्टर्ब है। अब ये जो 72% जल है, इसकी बात करते हैं। जल अगर साफ़ हो, बहुत अच्छा हो, तो आपको पीने का मन करेगा। और अगर किसी कीचड़ का जल हो तो आप उसे नहीं पी सकते। तो जब ये 72% जल सेट होता है तो आपको डीप स्लीप आती है, बिल्कुल आप गहरी नींद में सोते हैं। और जब आप गहरी नींद में सोते हैं तो आप डेल्टा वेव्स की स्थिति होती है, तब बहुत धीमे धीमे आनंद करने वाली तरंगें प्रवाहित होती हैं। ऐसे ही जब हम कीचड़ वाले जल को रख देते हैं और उसको थोड़ी देर, कुछ घंटों के लिए रख देते हैं, तो कीचड़ नीचे बैठ जाती है और ऊपर साफ जल आ जाता है। ठीक ऐसे ही अगर आप इस डेल्टा वेव्स में एक गहरी नींद लेते हैं और ये 72% जो वाटर का जो एलिमेंट है, पानी का जो तत्व है, ये बैलेंस रहता है और आपको डीप स्लीप आती है, तो आपको समझ लीजिए कि बिल्कुल कृपा पाने के लिए आपका जो शरीर है, जो मन है, वो एकदम सेट है। कृपा पाने के रास्ते आपके लिए पहला जो रास्ता है वो बिल्कुल ओपन हो चुका है, अगर आप डीप स्लीप लेते हैं। किसी बीमारियों में डॉक्टर्स भी इस तरह की दवाइयाँ देते हैं कि जिससे बंदे को डीप स्लीप आए। जितना आराम ज़्यादा करेगा और जितना इस डेल्टा वेव्स को टच करेगा, उतनी जल्दी उसकी बॉडी उसको स्वतः हील कर लेती है। और कई बार तो कई नशेड़ी इन दवाओं का उपयोग करके नशे में भी आनंदित हो जाते हैं। और जब हमारा शरीर डेल्टा वेव्स से ठीक हो सकता है तो हमारा जीवन भी ठीक हो सकता है। तो ये तो रहा जल तत्व। और अब आपको बताते हैं पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में 12% है और इस पृथ्वी पर भी ये 12% है। और इसको बोलते हैं थीटा वेव्स। थीटा वेव्स जिनकी आवृत्ति होती है, जिनकी फ्रीक्वेंसी होती है 4 से 7 हर्ट्ज पे ये चलता है। और ये एक तरीके से फिक्स है, इसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता इस पृथ्वी तत्व को।
और इस पृथ्वी तत्व को भाग्य की संज्ञा भी दी जा सकती है। इसको भाग्य कहते हैं एक तरीके से। ये जो भाग्य है ये 12% होता है और ये बहुत ही पावरफुल होता है, लेकिन सब कुछ नहीं होता, लेकिन पावरफुल बहुत है। ये 12% सभी के पास है। बस होता क्या है कि हम इसको सही से उपयोग करना, इसका सर्कुलेशन करना, इसका रेगुलेशन करना नहीं जानते। अगर हम इसका रेगुलेशन करना जान जाएं तो बस कृपा आनी शुरू हो जाती है। जैसे सुना है कि भाग्य बदल जाता है कर्मों से। गुरु की कृपा हुई, भाग्य बदल गया, भगवत कृपा से भाग्य बदल गया, या फिर किसी और ने कह दिया, किसी संत ने कह दिया, महात्मा ने कह दिया और भाग्य बदल गया। तो ये क्या है? ये आपके उस 12% में जो 12% है, अर्थ एलिमेंट है, पृथ्वी तत्व है, उसमें परिवर्तन हो गया, उसमें परिवर्तन आ गया। और उसमें जो परिवर्तन आने वाला जो चैनल है वो आपका ओपन था या ओपन हो गया। हमारा शरीर अपने आप अपनी सारी क्रियाकलाप करता रहता है। जब हम भोजन करते हैं, भोजन को पचाना, भोजन से एक्सक्रीटा बनाना, यूरिन और पॉटी करना, या फिर जो है दैनिक कार्यक्रम, सोना, जागना, पलकें झपकाना, हाथ पैर चलाना, बॉडी की इम्यूनिटी को कंट्रोल करना, ये सब ऑटोमेटिक अपने आप क्रियाएं सारी चलती ही रहती हैं। ये जो फिक्स है, भाग्य है 12%, इसी के पास आपके मन का भी कंट्रोल होता है। ये मन जैसे ही आपकी बॉडी रात में सो गई, सोने पर ये स्वप्न दिखाना शुरू कर देता है। और ये दिन में बैठे बैठे भी सपने दिखा सकता है, कहीं भी किसी को किसी भी चीज़ का मालिक बना देता है। और कई बार तो ये भाग्य इस तरह के सपने भी दिखा सकता है जो कि घटनाएं भविष्य में कल होने वाली हैं, वो आज ही ये आपको दिखा दे। और ये इंश्योर करता है कि आपका दिमाग, आपका मन बिल्कुल भटक जाए अपने स्थान से। और जो आप डीप स्लीप में थे, वो डीप स्लीप को ये बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, या फिर कर ही देता है। कभी कभी आप कभी उठ के बैठ ही जाते हो क्योंकि कभी आपके गुजरे हुए दादाजी दिखाई देते हैं, कभी कोई दिखाई देता है, कभी आपको बहुत सारा धन मिल जाता है और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। कई बार ये आपको ये फैंटेसी के सपने दिखाता है और आप उठ के बैठ जाते हो और डीप स्लीप की ऐसी तैसी हो जाती है। तो जहाँ एक ही ओर ये भविष्य के सपने दिखाता है और वहीं दूसरी ओर ये अगले दिन को ऐसा भी सपना दिखा देता है जो कि आपको डरावना होता है, बहुत ज़्यादा डर जाते हो और आप कृपा के रास्ते बंद करते जाते हो। और ये जो भाग्य है ये आपको ये सुनिश्चित करता है कि आपको कृपा किसी भी तरह से प्राप्त हो ही ना पाए। प्राणवायु कृपा की बहुत बड़ी स्थान है। जो वायु तत्व है जो 6% है, ये कृपा का स्थान है। यहाँ से ईश्वर कृपा देते हैं। तो जब कृपा मिलती है तो क्या होता है, इसको ऐसे समझें। भगवान कहते हैं कि यदि आपको किसी फावड़े से चोट लगनी है तो ब्लेड से आप कटोगे, और अगर आपको कहीं तलवार से कटना आपके भाग्य में लिखा है तो वहाँ पर आपका काम सुई से चल जाएगा। यानी कि जो लिखा है वो तो होना ही है, वो होगा ही, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो मात्रा है, वो अगर आपको कहीं से कृपा प्राप्त हो जाती है तो वो इंटेंसिटी उसकी कम हो जाती है। यानी कि अगर कहीं चोट लगना लिखा है भाग्य में तो चोट तो लगेगी, लेकिन बहुत कम लगेगी, जिससे आपको कोई नुकसान पैदा नहीं होगा, या होगा तो बहुत कम नुकसान होगा। तो ये जो कृपा है ये हमारी प्राणवायु के माध्यम से ही प्राप्त होती है। ये जो 6% कृपा है प्राणवायु से प्राप्त होने वाली, ये कर्म करने के बाद ही प्राप्त होना संभव होती है। आपको मन को परे रखना है तो कृपा आने के रास्ते खुलते जाएंगे। या आपको जब भी अपने सांस लेने के कार्य में ध्यान देना शुरू करेंगे तो कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी। कृपा मिलना शुरू हो गया है, इसका पता कैसे लगाएंगे? आपको मकान मिल गया, दुकान मिल गई, कार मिल गई, बाइक मिल गई, ये कृपा नहीं है। सबसे पहले कृपा मिलने का जो सुख प्राप्त होगा वो आपके शरीर को, आपकी भौतिक काया, मानसिक और शारीरिक काया आपकी स्वस्थ होना शुरू होगी। प्राणवायु को अंदर लेते हुए एक छोटे बच्चे को देखें। छोटा बच्चा बहुत प्रसन्न और स्वस्थ होता है, खिलखिलाता रहता है, बिना बात के हंसता ही रहता है।
उसके सांस लेने के तरीक़ों को देखें, इस जीवनदायिनी प्राण ऊर्जा को अंदर लेते हुए देखें उसको। तो बच्चा जब आप देखेंगे वो नाक से सांस लेता है और पेट को फुला करके अंदर सांस को ले जाता है, और जब सांस बाहर निकालता है तो पेट पिचका भी देता है। छोटा बच्चा बहुत इनोसेंट होता है। इनोसेंट इन द सेंस उसको ना तो किसी अच्छी चीज़ का पता होता है और ना ही उसे किसी ख़राब चीज़ का पता होता है। छोटे बच्चे को उसके माता पिता ही ये ज्ञान करवाते हैं, ये चीज़ें अच्छी हैं और ये ख़राब हैं। यानी कि माता पिता उसके दिमाग में ऐसी चीज़ें इम्प्लांट करते हैं जिससे वो समझ जाता है कि ये चीज़ ख़राब है, ये चीज़ अच्छी है। छोटा बच्चा किसी भी चीज़ को अपने मुंह में दे लेता है और बड़ा प्रसन्न होता है, और माँ बाप भी बड़ा खुश होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वैसे वैसे माँ बाप बताते जाते हैं ये चीज़ अच्छी है, ये गंदी है, इसको मुंह में नहीं देना है, इसको मुंह में दे सकते हो, इसको खाना है, इसको नहीं खाना है, इसको छूना है, इसको नहीं छूना है। इस तरह की तमाम चीज़ें उस छोटे बच्चे के दिमाग में भर जाती हैं, और धीरे धीरे यहीं से शुरुआत होती है कृपा बिगड़ने की। और धीरे धीरे जब ये शुरुआत होती है तो सांस लेने के तरीके में बदलाव होना शुरू हो जाता है, और हम केवल नाक से सांस लेते रह जाते हैं और सीना और फुलाते हैं कबूतर की तरह, और हमारी डीप स्लीप बर्बाद होती जाती है। क्योंकि जब भी बच्चा डीप स्लीप में सोता है तो बिल्कुल पेट अपने आप फूल जाता है और अपने आप पिचक जाता है, और समय के साथ डीप स्लीप समाप्त होती जाती है। और जैसे ही डीप स्लीप समाप्त होती जाती है वैसे ही भाग्य का और मन का इंटरफेरेंस उसमें होता जाता है और कृपा रुकने लगती है। इससे प्राणवायु नाभि केंद्र तक जाती है, और नाभि केंद्र से ये बराबर पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है कृपा की तरह। और जब ये नाभि केंद्र को प्राणवायु नहीं मिल पाती है तो कृपा भी आनी बंद हो जाती है। क्योंकि हमारा ज़्यादातर ध्यान हमारे सीने पर होता है, हम सीने को चौड़ा करने में लगे रहते हैं, और सीना चौड़ा करने के चक्कर में 6 पैक ऐप बन जाते हैं, और 6 पैक ऐप बनते ही सांस नाभि तक जाना बंद हो जाती है, और केवल हम सीना फुला करके ही सांस लिए रहते हैं और कृपा आनी बंद हो जाती है। जैसे ही आप सांस को अंदर ले जाते हो पेट फुला करके तो अंदर प्राणवायु प्राण ऊर्जा पहुंचती है, और उसके बाद आप उसे रोक कर नहीं रख सकते, आपको उसे निकालना ही होगा। तो जब आप निकालते हो तो फिर अपने शरीर के तत्वों को, विजातीय तत्वों को या रोगों को निकालते भी हो। ठीक इसी तरह से सुख आता है कृपा के रूप में, लेकिन जो नियम है उसके बाद दुख भी आना है। तो सुख और दुख, सुख आता है, दुख आता है, सुख आता है, दुख आता है। इस तरह से ये लगातार एक पेंडुलम की तरह चलती रहती है प्रक्रिया, और जब ये प्रक्रिया चलती रहती है आपको ना तो सुख से कोई फ़र्क पड़ता है और ना फिर दुख से कोई फ़र्क पड़ता है। सुख के आने से ना कोई फ़र्क है, ना दुख के आने से कोई फ़र्क है। तो फिर आप एक साक्षी भाव की तरह उपलब्ध हो जाते हो, और फिर आप ज्ञानमय कोश को उपलब्ध हो जाते हो। तो ज्ञानमय कोश में जब पहुंचने पर भगवान आप पर स्वयं कृपा बरसाना प्रारंभ कर देते हैं। जब आपको ये फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपको कुछ मिला उसकी खुशी या कुछ गया उसका गम, जब ये दोनों ही चीज़ें बंद हो जाती हैं तो फिर कृपा के रास्ते ऑटोमेटिक आपके लिए खुल जाते हैं। जब आपकी सांस नीचे तक जाएगी नाभि तक तो आपके दोनों ओर के चक्रा बैलेंस रहेंगे। ऊपर के भी चक्रा बुद्धि और ज्ञान भी बैलेंस रहेगा, और नीचे के चक्रा भी बैलेंस रहेंगे। जब आप ये नाभि से सांस लेने का प्रयास 3 या 6 महीने तक करते हैं तो देखेंगे कि आपके शरीर में एक अभूतपूर्व परिवर्तन होने लग गया है। बीमारियां दूर होने लग जाती हैं, गुस्सा, हाई बीपी, ये सब ऑटोमेटिक कम होने लगता है। साइंस की भाषा में कहें तो आप ऑक्सीजन लेते हैं अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। पूरी सांस लें और पूरी सांस बाहर निकालें, यानी कि लेना और देना बराबर चलता रहे। जब ले लेते हैं तो फिर देना ही है, और यहाँ तो लेके देना तो चाहते ही नहीं। जब देना नहीं चाहते तो फिर
कृपा आनी बंद हो जाती है।